अनिल के मुंह से जैसे ही गुलाब सिंह का नाम निकलता है, सूरज का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। उसकी आंखों में आग भड़कने लगती है और नसों में दौड़ता खून उसे काबू में नहीं रहने देता। वह बिना एक पल सोचे गुलाब हवेली की ओर बढ़ता है और वहां पहुंचते ही जैसे ही गुलाब सिंह पर हाथ उठाने वाला होता है, तभी ईशा जी बीच में आकर उसे रोक लेती है। सूरज हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि आखिर ईशा जी अपने ही पिता गुलाब सिंह को क्यों बचाना चाहती है। आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। और यही से इस कहानी की असली शुरुआत होती है। कहानी उस पल में लौट जाती है जब अरविंद जी भरे गले और कांपती आवाज में सूरज से कहते हैं कि अनिल बाबू उनकी बेटी रिया को लेकर फरार हो गया है। यह सुनते ही पूरे घर में जैसे सन्नाटा पसर जाता है। दीवारें भी गवाह बनकर खामोश हो जाती है। दाई माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और ईशा जी जो कुछ देर पहले ही घर लौटी होती है, उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वही सूरज के कानों में बस एक ही आवाज गूंजने लगती है, रिया गायब, रिया गायब। वह तेज आवाज में पूछता है, पापा आप कहना क्या चाह रहे हैं? अनिल मेरा जीजा है, यह कैसे हो सकता है? लेकिन अरविंद जी फूट फूट कर रोते हुए बताते हैं कि अनिल ने पहले ही धमकी दी थी कि अगर सूरज आईएएस बना तो वो रिया की जिंदगी बर्बाद कर देगा। यह सुनते ही सूरज के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा भी होता है और कहीं ना कहीं डर भी, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है कि वो अनिल को छोड़ेगा नहीं और किसी भी कीमत पर रिया को वापस लाएगा। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक सुनसान और अंधेरी जगह पर, जहां एक गंदी रोशनी में चमकता हुआ डांस बार नजर आता है। वहीं अनिल रिया को एक बार की खड़ूस मैनेजर लेडी के हवाले कर चुका होता है। रिया बेहोशी की हालत में होती है। उसका दुपट्टा जमीन पर गिरा होता है जैसे किसी से मदद की भीख मांग रहा हो। और तभी वहां ईशा जी पहुंच जाती है। वो छुपकर सब कुछ देखती है। बंद कमरे में बंद लड़कियां, आंखों में डर और चेहरों पर मजबूरी साफ नजर आती है। ईशा जी खुद से कहती है कि वो रिया को कुछ नहीं होने देंगी और बिना डरे वो एक एक करके सभी लड़कियों की रस्सियां खोलने लगती है। अपनी साड़ी को खिड़की से बांधकर रस्सी बना देती है, से भागने को कहती है। जब रिया ईशा जी को देखती है तो उसकी आंखों में फिर से जान आ जाती है और वो उन्हें भाभी कहकर लिपटने लगती है। लेकिन जैसे ही ईशा जी बाहर निकलने वाली होती है, किस्मत उनके साथ धोखा कर देती है। बार की मैनेजर लेडी अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए ईशा जी को बालों से पकड़ लेती है। उन्हें जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि हीरोइन बनने आई है क्या, अब यही नाचेगी। ईशा जी पूरी तरह फंस जाती है। उधर रिया भागते भागते सीधे सूरज से टकरा जाती है और रोते हुए बताती है कि ईशा भाभी ने सबको बचा लिया, लेकिन वो खुद बार में फंस गई हैं। यह सुनते ही सूरज का खून खौल उठता है और वो कहता है कि आज कोई नहीं बचेगा। लेकिन जब सूरज और रिया बार पहुंचते हैं तो वहां पहले से पुलिस मौजूद होती है। बार सील हो चुका होता है। सारी लड़कियां बाहर आ चुकी होती हैं और ईशा जी हाथ बंधे खड़ी होती है, आंखों में बेबसी और चेहरा उतरा हुआ। सूरज गुस्से में पुलिस ऑफिसर से कहता है कि ईशा बेगुनाह है, वो उसकी पत्नी है, कोई डांसर नहीं। रिया भी रो रो कर सारा सच बता देती है और पुलिस सच्चाई समझकर ईशा जी को रिहा कर देती है। घर में रिया की सुरक्षित वापसी होती है और सब राहत की सांस लेते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तभी बंटी का फोन आता है कि अनिल मिल गया है। सूरज बिना देर किए उसकी लोकेशन पर पहुंचता है। अनिल भागने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज उसे पकड़ लेता है और गुस्से में एक के बाद एक मुक्के बरसाता है। वो चिल्लाता है कि उसने उसकी बहन को बेचा और उसकी पत्नी को फंसाया। अनिल अपनी जान बचाने के लिए चीखता है कि वो हमेशा मजबूर था और ये सब गुलाब सिंह के कहने पर किया गया था। वही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। ये सुनते ही सूरज सन्न रह जाता है और गुस्से से भरा हुआ अनिल को घसीटते हुए गुलाब हवेली पहुंचता है। गुलाब सिंह अकड़ में खड़ा होकर कहता है कि अनिल झूठ बोल रहा है और वो उसका बाऊजी है। सूरज गुस्से में हाथ उठाता है,
लेकिन तभी ईशा जी बीच में आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि अब फैसले हाथ से नहीं बल्कि कानून से होंगे। वो तुरंत पुलिस को फोन करती है। अनिल गिरफ्तार हो जाता है और गुलाब सिंह का चेहरा पीला पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अब भी बाकी है कि क्या गुलाब सिंह भी अपने किए की सजा पाएगा? क्या सूरज का आईएएस बनने का सपना पूरा हो पाएगा? और क्या इतने तूफान के बाद रिया की जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट पाएगी? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए और आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल टेली सोच को सब्सक्राइब करना न भूलें।